हाय एवरीवन, वेलकम बैक। 18 जून को 2 बज रहे हैं सुबह के। और ऐसा नहीं कि मैं जल्दी जागे हूँ। ऑफ कोर्स मैं सोया नहीं हूँ ना। ये वीडियो मैं 2-3 दिन पहले बनाना चाह रहा था जब ईपीएफओ का एडमिट कार्ड आया था, बट मेरा वाईफाई नहीं चल रहा था तो मैं नहीं बना पाया। आज बना रहा हूँ ताकि उन लोगों की हेल्प कर पाऊँ जो थोड़ा बहुत उनका रह रहा है, एंड में हार मान जा रहे हैं या फिर उन्हें नहीं पता है कि अब क्या करें। भाई अब तो कुछ कोई पूरा सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ या फिर अच्छे से कोई टॉपिक भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो अब क्या करना है, इन 10-15 दिन का यूज क्या करना है। तो देखो, ये मैंने 15 दिन 2 दिन पहले बनाई थी। अब जो भी 12 दिन बचे हैं, 2 तारीख को हमारा एग्जाम है। हम में से बहुत सारे लोग सिर्फ एक पोस्ट की स्पेसिफिक तैयारी कर रहे होंगे। हो सकता है कुछ दोनों पोस्ट के लिए कर रहे हो, बट मोस्टली ईओ और एओ के लिए कर रहे हैं क्योंकि उसमें कोर्स थोड़ा कम है। और हम और भी पेपर अपने तैयार कर रहे हैं, आईएएस वगैरह की या किसी और की। तो हम चाहते हैं कि जितना मोस्ट ऑफ दी कॉमन सिलेबस है जिस एग्जाम के साथ, हम वही प्रिपेयर करें जो है, जो कि हमारा ईओ एओ। एपीएफसी में थोड़ा और बढ़ जाता है तो हम नहीं जाएंगे, बट फिर भी कुछ लोग एपीएफसी का भी कर रहे होंगे। उसको भी मैंने कवर किया है। अब देखो, लास्ट के 10-12 दिन है, पहली प्रायोरिटी ऑफ कोर्स रिवीजन होनी चाहिए। जो हमें याद है, जो हमने पढ़ा है वो हमें पता होना चाहिए, अदरवाइज पॉइंट नहीं है उस पढ़े हुए का। दूसरी प्रायोरिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, चैप्टर पॉइंट्स। वेटेज क्या रहा है अभी तक एग्जाम्स में, किन क्वेश्चंस को ज्यादा पूछा गया, उस हिसाब से जो टॉपिक्स बच जाते हैं उन्हें हम कवर कर सकते हैं 10-15 दिनों में। बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये लिस्ट बनाई है वेटेज के हिसाब से किसके क्वेश्चंस ज्यादा आए और उसमें हम बेस्ट क्या कर सकते हैं अब इतने दिनों में। मैथमेटिक्स, रिवाइज ऑल फॉर्मूलाज, जितने तुम फॉर्मूला पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो अब कॉन्सेप्ट करने का टाइम चला गया है। तो वैसे कॉन्सेप्ट में ज्यादा कुछ है भी नहीं, बट ये मैंने इसलिए ऊपर रखा है क्योंकि वेटेज ज्यादा है, और दूसरा क्योंकि मैं इसे खुद कवर करा दूंगा तुम्हारा 7 से 10 दिन में सारे फॉर्मूलाज विद वन एग्जाम्पल फॉर ईच फॉर्मूला, ताकि दिमाग में बैठ जाए कॉन्सेप्ट भी और तुम्हारे फॉर्मूलाज भी। ठीक है, तो ये करना है। इंग्लिश में वोकैब और इडियम्स तुम्हारे सामने, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस वोकैब और इडियम्स पे आते हैं। ग्रामर अभी तक तुमने कर लिया तो ठीक, नहीं करी तो कोई फायदा नहीं है, छोड़ो। अब तो मतलब उसमें ये है कि बहुत ज्यादा ग्रामर है और मोस्टली तुम्हारा वही आएगा कि मैं बता सकता हूँ तुम अभी भी अगर तुम्हें ग्रामर में कुछ करना है तो तुम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लो, अगर तुम्हें करना है कोई। अदरवाइज वोकैब और इडियम्स के साथ ही रहना। हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, एजुकेशन एंड सिविल सर्विसेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाले एग्जाम में हम पे गांधी पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, बट नेशनल मूवमेंट, डेवलपमेंट ऑफ प्रेस, एजुकेशन, सिविल सर्विसेज, ये बहुत सारे एग्जाम के फेवरेट टॉपिक्स। ठीक है। पॉलिटी में आर्टिकल 13 से 151, 151 मुझे मतलब 13 तुम्हें पता ही, फंडामेंटल राइट्स शुरू हो जाता है स्टेट की डेफिनेशन, और 151 क्रैक तक है। क्रैक तक कर लेना है। 148, 150, 151 मुझे याद नहीं आ रहा है किसके, बट 148 तो तुम्हारा क्रैक है। 149, 150, 151 और 152 से तुम्हारे स्टेट्स के शुरू हो जाते हैं। तो जो भी इतने सारे तुम्हारे टॉपिक्स हैं यहाँ तक, डीपीएसपी तो हो ही गया ऑफ कोर्स, वो तो तुम्हारा रेलेवेंट है ही हर केस में। उसके बाद तुम्हारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये सब 148, 149 तक तुम सारे कर लेना। एक ये आइडिया लग जाए कि हाँ हो क्या रहा है यहाँ पर। ठीक, वो लग गया तो तुम वेग तरीके से, अगर तुम्हारा कोई पूछा जाएगा क्वेश्चन तुमसे, तो तुम उसका टिक कर पाओगे। और ये बहुत ज्यादा नहीं है, मान लो 13 से 35 तक तो आपके फंडामेंटल राइट्स हो गए, 36 से 51 तक आपके आ, वो हो गए डीपीएसपी। तो एक एक जोन के आर्टिकल्स हैं, तो इजीली हो जाएगा रिवाइज। इकोनॉमी 12th की मैक्रो, अगर देखो तुम्हें नहीं समझ में आती है इकोनॉमी, तो मुश्किल हो जाएगा तुम्हारे लिए रिवाइज करना। बट अगर तुम कर सकते हो, कॉन्सेप्ट बहुत छोटे छोटे हैं। चैप्टर देखो, चैप्टर का जिस्ट क्या है उसे ये तुम अपने यूट्यूब पर डालो, गूगल करो, उसका जिस्ट पकड़ो। फिर चैप्टर को पढ़ने की कोशिश करो, नहीं हो रहा जाने दो, जिस्ट बस उसकी पकड़ लो। जैसे तुम्हारा बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, फॉरेन एक्सचेंज हो गया, इन सब की जिस्ट पकड़ लो कि हाँ यहाँ पे हो क्या रहा है। क्योंकि ई को बहुत ही इजी आती है अगर हमने पढ़ी हुई हो। इन सब में हिस्ट्री पॉलिटी में थोड़ा क्या होगा, बहुत ही ज्यादा अंदर उसके ये फैक्ट्स पूछ लेते हैं, बट इको में इतना नहीं होता। इको में हमेशा मोस्ट ऑफ द टाइम्स कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं और जो सरफेस लेवल के होते हैं, तो आप इको यहाँ से कर सकते हो। ठीक है। अकाउंटिंग जनरल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक अकाउंटिंग, यूट्यूब पे बहुत सारे सीरीज हैं, बहुत सारे, मतलब कुछ अच्छी हैं कुछ बेकार भी हैं, तो आई वुड नॉट वांट यू टू वेस्ट योर टाइम ऑन बैड वंस। बट तुम थोड़ा सर्च करो, ढूंढो। मेरे टेलीग्राम चैनल पे चाहे मुझसे पूछ लो, मैं तुम्हें बता दूंगा, सजेस्ट कर दूंगा सम गुड यूट्यूब चैनल्स और कंटेंट। गुड तो नहीं है बट सफिशिएंट इनफ है कि हाँ तुम्हारा काम हो जाएगा। उन वीडियोस को देख लोगे, या फिर बेसिक जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके 2-3 चैप्टर है, जहां से एंट्री शुरू हो जाती है वहां तक नहीं। जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग हमारी 11th क्लास की बुक है उसके 2-3 चैप्टर है, वहां वहां से तुम काफी कंटेंट कवर कर लोगे। मतलब जो यूट्यूब पे
4-5 घंटे की वीडियोस है ना, वो तुम्हारी हार्डली 40 से 50 मिनट में कवर हो जाएगी फ्रॉम दैट बुक। और ऐसा भी कुछ नहीं जो तुम समझ नहीं पाओ, बहुत ही ईजी है समझना। ठीक है, तो अकाउंटिंग वहां से हो जाएगी आपकी। उसके अलावा 3-4 चैप्टर शुरुआत के करने के बाद जर्नल लेजर और ये सब थोड़ा बाद में समझ लेना, ताकि सिर्फ स्पेसिफिकली डेफिनेशन, पूरी कैलकुलेशन करने मत बैठना, इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा तुम्हारे लिए वो सब। उसके बाद लेबर लॉज, देखो ये टॉप 5 लॉज हैं, तुम्हें पता है इनका वेटेज बहुत ज्यादा है, अराउंड 50% है। तो ये 5 लॉ ऐसे रटे हुए होने चाहिए एकदम। ठीक, अरे 50 नहीं है, 30% है, वो तो हमारे लिए बहुत है ना। फिर भी अगर हम कुछ नहीं करके गए, मान लो हम 5 और करके गए जिनका वेटेज 5% भी नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो बेटर ये 5 करके जाओ जाके, ताकि तुम्हारा करीब 30 से 50% तो क्वेश्चन फंस जाए लेबर लॉ से। बाकी ऊपर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं किया तो फिर जैसी, कोई दिक्कत ही नहीं है। साइंस, तुम्हारी जो भी स्ट्रेंथ है, जैसे फिजिक्स मेरी स्ट्रेंथ है फिजिक्स। उसके अलावा केमिस्ट्री बायो मैंने भी इंटरेस्ट लेना शुरू किया, केमिस्ट्री बायो मैंने कभी छुई नहीं थी। बायो ऐसी चीज है जो हमेशा उससे क्वेश्चन तुम्हारे में आएगा ही आएगा, अगर तुम्हें उसमें इंटरेस्ट है तो भाई बहुत ही अच्छी बात है। फिजिक्स अभी कुछ एसएससी में भी तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, और एक आध क्वेश्चन तो फिजिक्स से भी आ ही जाता है, कभी कभार नहीं भी आता है। बट अगर तुम्हारी स्ट्रेंथ है तो मत करना, अगर नहीं है तो थोड़ा बहुत देख लेना बेसिक कॉन्सेप्ट। ये मैंने उल्टा बोल दिया जो मैंने लिखा है उसका, मैंने वो इसलिए बोला उन लोगों के लिए जो, जिन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा लाना है। बाकी जिन्हें थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं लाना है, जो यही 10-15 दिन ही अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि जब हमें हमारे ऊपर प्रेशर होता है तभी हम अच्छे से पढ़ पाते हैं, तो मैं उनके लिए बोल रहा हूँ वो सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करना, और उसे ही कवर करने की कोशिश करना। कंप्यूटर देखो, अरिहंत की एक छोटी सी बुकलेट आती है, उसके पीवाई क्यूज के बेसिस पे उसकी थ्योरी कवर करना, सारी थ्योरी सारे क्वेश्चंस मत करना बिल्कुल भी। वहां पे स्पेशल मतलब अरिहंत की उसी बुकलेट में आपको बैंक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उन्हीं के बेसिस पे इसकी थ्योरी, सॉरी हाँ इसकी थ्योरी तैयार करना। अदरवाइज मतलब बिल्कुल मत करना, वैसे बेसिक ही आता है कंप्यूटर, ठीक है। अगर वो तुमने सिर्फ पीवाई क्यूज ही कर लिए और उसके बेसिस पे थ्योरी चेक करी, दैट्स एनफ, कंप्यूटर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। करंट अफेयर्स, जिसने अभी तक पूरी दृष्टि चाट ली है जो ईयरली आती है, घटना चक्र बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं चाटी है वो देखो स्पोर्ट्स और इको कर सकते हो। और 2-2 पेज के अगर तुम चाहो तो डेज और वो भी कर सकते हो, बुक्स एंड ऑथर्स, 2-2 पेज के। देखो एक क्वेश्चन स्पोर्ट्स से फॉर श्योर फंसेगा, फॉर श्योर लिखा हुआ है वो आपका। इको से भी एक आध दो, मतलब इसमें मैं भी थोड़ी देर बताऊंगा। इको से अगर वहां नहीं फंसा तुम्हारा 12th की मैक्रो से, तो यहाँ से फंस जाएगा, ठीक है। और बाकी जो बुक्स एंड ऑथर्स हैं, और वो देखो गैम्बल है, हो भी सकता है आ जाए, नहीं भी हो सकता इस साल मतलब एसएससी में नहीं आया तो हो सकता है यूपीएससी पूछ ले, मतलब ऐसा उन दोनों में कुछ कनेक्शन नहीं है। बट वो है ना कि प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है उन चीजों को करने की। जैसे मैंने बुक्स एंड ऑथर कर लगी, एसएससी में फायदा नहीं दिया तो हो सकता है यहाँ दे जाएगा। दूसरा एपीएफसी में, एपीएफसी में बहुत सारी चीजें तो वही हैं जो एओ ईओ में करी है, बाकी जो एडिशनल है वो और देख लेते हैं। इको, अब देखो इसका इसमें यहाँ पे वेटेज सबसे ज्यादा इको का है, तो इको में क्या है हमारा, मैक्रो तो है ही है 12th वाली। और जो ईयरली करंट अफेयर्स है मैगजीन, तुम किसी भी विजन की उठा सकते हो, या फिर दृष्टि वाले इको के सारे कर सकते हो जो ईयरली आती है, घटना चक्र, ठीक है। ये अगर तुमने दोनों ने कर लिए, बहुत अच्छा है, काफी है। मैथमेटिक्स, वो तो करने ही करने हैं, इसमें स्टैटिक्स भी ऐड हो जाती है आपकी। ये चीज में स्टैटिक्स भी मैं कवर करूंगा, आज के फॉर्मूलाज और कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत, ठीक। क्योंकि अब तुम्हारे पास बहुत डीप में जाके करने का समय नहीं है। बट अच्छी बात यह है कि तुम्हारे पास टाइम की कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पे तुम्हारा कोई टाइम कंस्ट्रेंट नहीं है कि मैथ्स को आपको 20 मिनट 30 मिनट में सॉल्व करना है। यू हैव इनफ टाइम, आपको कॉन्सेप्ट आते हैं, अगर आपको अच्छे से आता है तो आप कर सकते हो, ठीक। बहुत बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो बस जो चीज मैं याद करने को बोलूँ वो याद कर लेना, उससे आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। नंबर सिस्टम में नहीं पढ़ाऊंगा, उससे 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट वो आपका कवर नहीं होगा, तो नंबर सिस्टम पर बिल्कुल भी फोकस मत करना। उसके बाद मॉडर्न, सॉरी वो एओ ईओ वाली है हिस्ट्री जो है मॉडर्न, इसमें तुम्हारी एंशियंट भी हो जाती है, तो उसमें अपने प्रोमिनेंट मूवमेंट्स हो गए, वो याद कर लेना, भक्ति वगैरह देख लेना एक बार। और बुद्धिज्म जैनिज्म भी, मतलब यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट है, बुद्धिज्म जैनिज्म भी देख लेना। छोटे से टॉपिक्स हैं तुम्हारे, आर्ट एंड कल्चर से इजीली कवर हो जाएंगे। पॉलिटी सेम है, इंग्लिश सेम है जो मैंने एओ ईओ के लिए बताया, अकाउंटिंग भी सेम है, प्लस ऑडिटिंग बेसिक्स यूट्यूब पे मिल जाएंगे इजीली, ठीक है। लेबर लॉस, वही टॉप 5 है ही है, इंश्योरेंस ऐड हो जाती है, और लास्ट ईयर सोशल स्कीम्स तुम्हारी एओयू में भी शायद आ सकती हैं, करंट में वैसे नहीं आएंगे तो करंट में पूछ ली जाएंगी। तो मैं बताना भूल गया, इसे भी ऐड कर लेना,
ईओ में सोशल स्कीम्स की। इसे भी तुम ये लास्ट ईयर की जो बुक्स है उनसे कर सकते हो, मुश्किल से 10-12 पेजेस होंगे, छोटी छोटी स्कीम से इजीली याद कर लोगे। साइंस सेम है, कंप्यूटर सेम है, करंट में मैंने स्पोर्ट्स ही लिखा है, और ईओ क्योंकि मैंने इसमें ऊपर लिख दिया। बाकी तुम्हें पता है, अगर तुमने ऑलरेडी ईयरली कर रखी है करंट की, वहां से तुम्हारी दृष्टि से बहुत अच्छा है, वो इस घटना चक्र से नहीं करी है तो कोई बात नहीं, अब ऐसी ही है, कर लेना, मतलब जहाँ कहीं से जोड़ सको। स्पोर्ट्स प्लीज जरूर करके आना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपका फॉर श्योर है ही है। बाकी तुम करंट में कहीं से कुछ नहीं कह सकते, क्या है स्कीम से बोल सकते हो, स्कीम से ऑफकोर्स पूछ जाएंगे, मैं ऐड करना भूल गया पिछली स्लाइड में, तो स्कीम्स भी करके जाना, ठीक है। यही था, इतना ही था, बाकी नहीं हुआ तो अगले एग्जाम में देखेंगे, और उसके बाद भी नहीं हुआ फिर अगले में देखेंगे, अबे लड़ते रहेंगे, चिंता काय की है। तो मैं यूपीएससी रिलेटेड देखो, मैथ्स तो मैं अपलोड करूंगा, ये प्रॉब्लम्स फार्मूलाज की सारे चैप्टर्स की, और मैं एसएससी के लिए भी अपलोड करूंगा। तो यूपीएससी और एसएससी रिलेटेड तुम्हें कंटेंट चाहिए, मैथ्स से रिलेटेड और इको से रिलेटेड। इको से रिलेटेड में कुछ दिनों बाद शुरू करूंगा, अभी नहीं शुरू कर रहा, बट आप अभी से सब्सक्राइब कर लो। जब मैं शुरू करूंगा आपके आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएंगे। मोस्टली जो भी इको में डाउट होते हैं वो मैं कवर करूंगा, मतलब 12th की करूंगा मैक्रो, और यूपीएससी रिलेटेड जो भी तुम्हारा कंटेंट है वो कवर करूंगा इको का, ठीक है। मैथ्स तो मैं तुम्हारा हमेशा कवर करता ही हूँ, एसएससी का हो चाहे ईपीएफओ या सी सेट, वो सारा कवर करेंगे हम यहाँ। तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड लड़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। बहुत बार लोग राजाओं को नहीं, योद्धाओं को याद रखती है, तो बस लड़ने वाली बात है। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।